नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हमारे और आपके लिए, हम दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक देश, एक चुनाव। ज़रा सोचिए, एक ऐसा भारत जहां हर 5 साल में बस एक बार वोटिंग हो। लोकसभा, विधानसभा, शायद पंचायत तक, सब एक साथ। कम खर्च, कम टेंशन और शायद ज़्यादा मज़ा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये लोकतंत्र के लिए नई सुबह लाएगा या फिर ये नई चुनौती खड़ी करेगा? आज हम इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे इसके फ़ायदे, नुकसान और सियासी ड्रामे के बारे में। तो चलिए शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको एक एक पहलू से इस वीडियो में रूबरू कराएंगे। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और माइक इंडिया देखना आप शुरू कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये एक देश एक चुनाव आखिर है क्या। बहुत ही सिंपल है। इंग्लिश में इसे कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। मतलब लोकसभा का चुनाव और सारे राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ, एक ही दिन में, हर 5 साल में। और सरकार चाहती है कि शायद आगे चलकर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव भी इसमें शामिल हो जाएं। आइडिया ये है कि बार बार के जो चुनाव है उसके झंझट को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है कि जितनी लग रही है। इसके पीछे बड़ा प्लान है, बड़े बदलाव हैं और थोड़ी सी सियासी चालबाजी भी है। सोचिए, जब एक साथ चुनाव होंगे तो कितना बड़ा मेला लगेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या इससे सच में देश को कोई फ़ायदा होगा? चलिए थोड़ा इतिहास में देखते हैं। क्या आपको पता है, ये एक देश एक चुनाव का आइडिया जो है ये कोई नया आइडिया नहीं है। 1951 से लेकर 1967 तक भारत में ये सिस्टम पहले से ही चलता था। उस वक्त लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? 1960 के आखिर में कुछ राज्य सरकारें बीच में ही गिर गई और कुछ विधानसभाएं भी भंग हो गई और 1970 में लोकसभा भी पहले वक्त से ही वो वक्त से पहले ही ख़त्म हो गई। बस वहीं से ये चक्कर टूट गया और तब से हम बार बार इन चुनावों के चक्करों में फंसे हुए हैं। अब सरकार चाहती है कि वो पुराना दौर फिर से वापस आ जाए, लेकिन ये मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। पर सवाल है, क्या आज के भारत में ये काम करेगा? चलिए इसके फ़ायदे और नुकसान हम दोनों समझते हैं। पहले इसके फ़ायदे की बात अगर हम करें, क्योंकि सरकार तो इसके गुणगान ही गा रही है, तो सबसे बड़ा इसका जो फ़ायदा है वो है पैसा। हर साल चुनाव कराने में करोड़ों रुपए बह जाते हैं। ईवीएम, पुलिस प्रशासन, कैंपेनिंग, सबका खर्च। अगर एक साथ चुनाव हुए तो ये खर्च जो है एक बार में ही निपट जाएगा। मिसाल के लिए एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और वो भी सिर्फ एक चुनाव था। दूसरा फ़ायदा, सरकार अपना काम ढंग से कर पाएंगी। आपने सुना होगा कि मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट, चुनाव आते ही सरकार के हाथ बंद जाते हैं, नई योजनाएं रुक जाती हैं। एक साथ चुनाव से ये रुकावट जो है वो कम होगी और 5 साल तक सरकार जो है फुल स्पीड में जो है काम कर पाएगी। तीसरा फ़ायदा है आपकी मेरी वोटिंग का जोश। बार बार चुनाव से लोग थक जाते हैं, लेकिन अगर एक बार में सब हो तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट देने आएंगे। तो सरकार का दावा है कि पैसा बचेगा, काम बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा। लेकिन रुकिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इस सिक्के का दूसरा पहलू भी कम मसालेदार नहीं है। विपक्ष चिल्ला रहा है ये लोकतंत्र का गला घोटने वाला प्लान है। उनका कहना है कि इससे भारत का संघवाद खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि एक साथ चुनाव होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे और राज्यों के अपने मुद्दे जो है वो दब जाएंगे। मिसाल के तौर पर, अगर यूपी में किसान आंदोलन चल रहा हो लेकिन पूरे देश में मोदी वेव हो तो यूपी की आवाज़ शायद दब जाए। दूसरी बात है जवाबदेही। बार बार चुनाव से सरकारें डर के मारे काम करती हैं, क्योंकि अगला चुनाव उनके सर पर होता है। लेकिन अगर 5 साल तक चुनाव ना हो तो क्या सरकारें ढीली पड़ जाएंगी? और तीसरी बात, ये बड़े राष्ट्रीय दलों जैसे कि बीजेपी को फ़ायदा दे सकता है और छोटे क्षेत्रीय जो दल हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं। तो क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा है? सोचने वाली बात है। अब बात करते हैं कि सरकार इसे कैसे लागू करेगी। प्लान है कि 2034 तक पूरे देश में एक साथ चुनाव शुरू हो जाएं, लेकिन इसके लिए बड़े बदलाव चाहिए। संविधान में संशोधन और राज्यों के चुनावी चक्र को ठीक करना।
मिसाल के लिए उत्तर प्रदेश में 2032 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन एक देश एक चुनाव के लिए शायद यूपी का कार्यकाल छोटा करके 2034 में लोकसभा के साथ इसे जोड़ दिया जाए, यानी सिर्फ 2 साल का कार्यकाल। 2029 के बाद जो भी विधानसभा चुनाव होंगे उनका कार्यकाल लोकसभा के साथ सिंक हो जाएगा, और अगर बीच में कोई सरकार गिर जाए तो वो बची हुई अवधि के लिए ही उसके चुनाव होंगे, ताकि अगला चक्र ना टूटे। लेकिन अगर चुनाव आयोग को लगे कि किसी राज्य में एक साथ चुनाव मुमकिन नहीं है तो वो अलग से चुनाव की सलाह दे सकता है। तो यह है सरकार का मास्टर प्लान, लेकिन इसके लिए संविधान बदलना होगा और सारे दलों को मनाना होगा। अब ज़रा विपक्ष की भी सुन लेते हैं। कांग्रेस, टीएमसी और क्षेत्रीय दल चिल्ला रहे हैं, ये अलोकतांत्रिक है। उनका मानना है कि ये राष्ट्रीय दलों का खेल है जो छोटे दलों को कुचल देगा। उन्हें डर है कि इससे राज्यों की आवाज़ दब जाएगी और बीजेपी जैसे बड़े दल उन पर हावी हो जाएंगे। एक नेता ने तो ये तक कहा कि ये बीजेपी का सियासी मास्टर स्ट्रोक है जिससे वो पूरे देश पर कब्जा कर लेगी। लेकिन सरकार का जवाब है ये देश के भले के लिए है, किसी एक दल के लिए नहीं। पर सवाल ये है, क्या विपक्ष इसके खिलाफ एकजुट होगा या ये बिल भी आसानी से पास हो जाएगा? ड्रामा तो अभी शुरू हुआ है दोस्तों। अब एक बड़ा सवाल ये है, क्या इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बीजेपी एक राष्ट्रीय दल है और एक साथ चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे छाए रहेंगे। मोदी का करिश्मा, राष्ट्रीय सुरक्षा या बड़ा विकास एजेंडा। मिसाल के लिए जब आंध्र या उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए तो वहाँ सत्ताधारी दल को दोनों जगह फ़ायदा हुआ, तो बीजेपी की उम्मीद जायज़ लगती है। लेकिन ये कोई छोटा खेल नहीं है। संविधान बदलना, राज्यों को मनाना और विपक्ष के विरोध से लड़ना, ये सब आसान नहीं है। अगर बीजेपी ये जीत लेती है तो शायद ये उनका बड़ा सियासी दांव बन जाए, लेकिन अगर हार गई तो विपक्ष के हाथ एक नया हथियार लग जाएगा। तो दोस्तों, ये एक देश एक चुनाव, क्या ये भारत को नई रफ्तार देगा या लोकतंत्र पर ब्रेक लगा सकता है? फ़ायदे हैं, पैसा बचेगा, काम बढ़ेगा, लेकिन खतरे भी हैं। संघवाद कमज़ोर हो सकता है, जवाबदेही घट सकती है। सरकार कहती है कि ये देश के लिए है, पर विपक्ष कहता है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये नई शुरुआत है या फिर कोई नई गड़बड़? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।